हेलो एवरीवन। तो आज तीसरी क्लास है। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा अपने टॉपिक को, अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करना चाहूँगा। तो जियोमॉर्फोलॉजी, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी लिखा हुआ है, जिसको बोलते हैं भू आकृति विज्ञान। So what is the meaning of this term geomorphology? Actually, geomorphology studies lithospheric relief features. Geomorphology studies lithospheric relief features, processes behind their origin and their interrelationship with man. जो भूआकृति विज्ञान है वो हमारा जो स्थल मंडल है उसके उच्चावच जो है उसका अध्ययन करता है, उसके पीछे चलने वाले प्रक्रमों का अध्ययन करता है और उसका मनुष्य के साथ किस तरीके का इंटर रिलेशनशिप है, किस तरीके का संबंध है, उसकी व्याख्या करता है। तो जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी में जो भी उच्चावच हैं या जिन्हें आप कह सकते हो जो रिलीफ फीचर्स हैं, जो स्थलाकृतियां हैं, उनको 3 भागों में विभाजित करके उनका अध्ययन किया जाता है। सो द जियोमॉर्फोलॉजिकल लैंडफॉर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्डर्स, या आप कह सकते हैं 3 भागों में विभाजित किया जाता है, 3 कैटेगरीज में विभाजित किया जाता है। यू कैन सी हियर द 3 ऑर्डर्स आर 1, 2, 3 इंडिकेटेड हियर, वो इंडिकेट किए गए हैं। पहला ऑर्डर जो है, जो फर्स्ट ऑर्डर के रिलीफ फीचर्स हैं, वो एक्चुअली वो स्थलाकृतियां हैं, वो लैंड एरियाज हैं जिनका फॉर्मेशन तब सबसे पहले हुआ, मतलब जो पृथ्वी पर सबसे पहले चीजें बनी उनको फर्स्ट ऑर्डर में रखा गया। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर के रिलीफ फीचर्स हैं वो है कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन्स। अर्थ के फॉर्मेशन के बाद सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ वो थे कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन्स, जो हमारे महाद्वीप हैं और हमारा जो सागर है, महासागर है, उनका निर्माण हुआ। तो महासागर और ये रिलीफ फीचर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हैं। जो रिलीफ फीचर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर हैं, द्वितीय क्रम की जो स्थलाकृतियां हैं वो हैं इसके बाद बनने वाली स्थलाकृतियां। जब इन कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, ओशन बेसिन्स का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद उसके ऊपर आप देखेंगे बहुत सारे माउंटेन्स मिलते हैं, प्लेन मिलते हैं, मैदान, प्लेट्यू मिलते हैं, लेक मिलती हैं, बहुत सारे पर्वत बने, उसके ऊपर बहुत सारे मैदान, बहुत सारे पठार, बहुत सारी झीलें, बहुत सारे फॉल्ट्स, भ्रंशों का निर्माण हुआ। तो उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। जो रिलीफ फीचर्स ऑफ थर्ड ऑर्डर हैं उसमें इन सब के बाद बनने वाली छोटी छोटी स्थलाकृतियां, जो डिन्यूडेशन, जो अनाच्छादन का प्रक्रम होता है, जो अपर्दन की क्रिया, अपक्षय की क्रिया होती है, उसके बाद बनने वाली स्थलाकृतियां जो हैं उनको इसके अंतर्गत रखा गया है। सो दे आर लाइक गॉर्जेस, कैनियन, एरी, शिल्प। जब पृथ्वी के ऊपर हवा, पानी, हिमानिया, ग्लेशियर्स, ये सब अपनी साइकिल जो इनकी होती है, चलती है, ये सब कार्य करते हैं, ये सब अपर्दन करते हैं, तो उसके बाद ऐसे छोटे छोटे लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है जिनको रिलीफ फीचर्स ऑफ थर्ड ऑर्डर जो है भूआकृति विज्ञान में माना गया है। आप जब भूआकृति विज्ञान की स्टडी करते हैं, जैसा मैंने पिछले लेक्चर्स में कहा था कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी विषय के विकास में उसके विचारक, ठीक है ना, थिंकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम जब जियोमॉर्फोलॉजी को देखते हैं, सो इन जियोमॉर्फोलॉजी द मोस्ट फेमस नेम आई थिंक इज W.M. डेविस। W.M. डेविस बहुत ही उम्दा
जो है वो स्कॉलर थे, उन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज दी, और जो ये थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, जब आप एग्जाम्स को देखेंगे यूजीसी नेट के एग्जाम्स को, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग टाइप के आते हैं वो पूछे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या पर्टिकुलर थ्योरी किसके द्वारा दी गई। तो हम जब यहाँ पर देखते हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी के थिंकर्स की बात करें, W.M. डेविस जो नाम है, उन्होंने नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, सामान्य अपरदन चक्र का सिद्धांत दिया। उन्होंने एरिड साइकिल ऑफ इरोजन, शुष्क अपरदन चक्र का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने ग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन, जो हिमानी अपरदन चक्र होता है, उसको भी उन्होंने बताया। उसके साथ साथ ही यहां पर मैंने लिखा है बेस लेवल कॉन्सेप्ट। बेस लेवल कॉन्सेप्ट जो था वो पॉवेल, एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। सो कॉन्सेप्ट ऑफ बेस लेवल वाज गिवन बाय पॉवेल। आधार तल का जो सिद्धांत था या आधार तल का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था पॉवेल के द्वारा। मैच द फॉलोइंग टाइप से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तरफ कॉन्सेप्ट होगा और एक तरफ उसको देने वाला जियोमॉर्फोलॉजिस्ट या जिसने भी उसको दिया है, और आपको मैच करना होगा इसको, करेक्ट मैच। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यूजीसी नेट के एग्जाम्स में आते हैं। तो हम यहाँ अगर देखते हैं, जब पॉवेल ने बेस लेवल का कॉन्सेप्ट दिया, डेविस ने नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, एरिड साइकिल ऑफ इरोजन, ग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए। तो डेविस को क्रिटिसाइज करते हुए पेंक और उसके साथ साथ ही बहुत सारे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट जो है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और धीरे धीरे जियोमॉर्फोलॉजिकल स्टडीज जो हैं वो बढ़ती गई। तो और जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसके बाद आए वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, किसके द्वारा दिए गए हैं, ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू रीड दैट, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। तो इसमें पेरीग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन, जो परिहिमानी अपरदन चक्र की साइकिल है, वो दी गई थी पेल्टियर के द्वारा। मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी ये पेंक के द्वारा दी गई थी। पेंक ने ऐसे ज्योग्राफर हैं जिन्होंने डेविस को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। डेविस की नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन के बाद उन्होंने उनको क्रिटिसाइज करते हुए मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दी थी। इसका एनालिसिस, इसका कंपैरिजन हम अभी बाद के लेक्चर्स में देखेंगे। फिर उसके बाद पेनीप्लेनेशन साइकिल, एक पेनीप्लेनेशन चक्र था, उसको बताया था किर्कमे ने। पेडीप्लेनेशन साइकिल इट वाज गिवन बाय एलसी किंग। सवाना साइकिल ऑफ इरोजन, सवाना अपरदन चक्र, ये बताया गया था पुक के द्वारा। उसी तरीके से कार्स्ट साइकिल ऑफ इरोजन, इसको देने वाले जो मॉर्फोलॉजिस्ट बीडी और स्विजिक थे। तो इन लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट्स दे करके, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो है वो और जगह से नहीं आते हैं, और भी जगह से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो मुझे शुरुआत में सबसे इंपॉर्टेंट लगा, उन थ्योरीज को और उनको देने वाले जो भी जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस किया, क्योंकि इन्हीं सारी थ्योरीज की बदौलत धीरे धीरे जियोमॉर्फोलॉजी एक बहुत बड़ी शाखा बनी भूगोल की। अब जब हम भूगोल के विकास की बात करते हैं, तो भूगोल का विकास जो शुरू हुआ, मैंने जैसे पहले जिक्र किया हुआ है, उसमें भूआकृति विज्ञान से ही भूगोल के विकास की शुरुआत हुई। मुख्य रूप से सबसे पहले जो ग्रीक्स थे, जो रोमन्स थे, इजिप्शियंस थे, यूनान के जो लोग थे, इन सारे लोगों ने जब जो नेचुरल फिनोमेना होते हैं, जो प्राकृतिक परिघटनाएं होती हैं, उनको देखा और उसके बारे में धीरे धीरे अध्ययन करना शुरू किया। उसके साथ ही जो है वो भू आकृति विज्ञान का